श्री सीताराम यादव जी बल्दिया सैदाबाद से। बाबा के नाती हैं आप श्रीमान विजय बुल्लार यादव जी माननीय कवि जी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत बहुत हम आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। गाने की प्रस्तुति है, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। सज्जनों, मरना तो सबको है। जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है। जो समाज और देश के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। विरह में एक लाइन कव्वाली का भाव है। चांद पुतली बनारस से गाया, कैसे गाना भैया हो? लेकिन विरह में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना देश के जवानों के लिए कहा गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। देशभक्ति सबके अंदर होती है। कोई ग्राम सभा की सेवा करता है, कोई जनपद का, कोई प्रदेश का, कोई देश का। अरे बात जियो।
तो कर जीता जागता प्रमाण हम सब भाई और बड़े भैया राम सिंह यादव जी। अरे ठीक है लेकिन आप रहे ना भैया बिरहा में भाव है, कहना है देश के वीरों के लिए कहा गया, बहादुर माँ के बेटों के लिए कहा गया। क्या कहा गया भैया, हो कहना है अरे झुकर तरीके झुकाते पीठ दिखाते सुनने वाले बाबूजी ये भाव पर झुकता न कभी ना हर गीदड़ के झुकाने से और कहता रहा कि मर जाना पीठ दिखाने से। समाज के सम्मानित परम आदरणीय ब्रह्म श्रद्धेय सूर्यावा खड़गपुर भदोही की ऐतिहासिक सरजमी बिरहा दंगल के अध्यक्ष महोदय पूज्य बाबू श्री धर्मराज यादव जी की ओर से ये अनमोल पुरस्कार है जिसका कोई मोल मेरे जीवन में नहीं है, बहुत अनमोल है और गिनती तो रुपया की होती है, आशीर्वाद की नहीं। हाँ सही चीज है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को दिन में आपका कार्यक्रम होता है और बहुत हकीकत में लाख के ऊपर तो पब्लिक एडवोकेट साहब रहबे करते हैं, ये सच्चाई है। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। कहानी का शुरुआत ही हमें से बात बिरहा जगत के दूठे अनमोल रतन के हो स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी श्रृंगार रस का गवैया, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी वीर रस का गवैया। देखा बाबू रामदेव जी के बाबू बुल्लू जी के हम देखे नहीं है। कहाँ से देखूं, समय अपने माइक पेटे में रहूं। तोहरा बात सही है, बिरहा जगत में हमारा जन्म नहीं भरा तब। चाहे तो अपने माई से पूछा, उनकर दीवानी रहता। कायदा बिरहवा के की कायदे से बोला कर सहू से नहीं, बहुत कैसे टोसे सुनत रही तो हर माई रात कैसे सुनत रहे बिरहा के दीवानी ने। ये भैया होली मिलन बिरहा समिति बंदी पट्टी चौराहा के अध्यक्ष महोदय पूज्य बाबू श्री भोलानाथ यादव जी और कोषाध्यक्ष बाबू श्री नंदलाल यादव जी, दोनों महापुरुषों की ओर से शानदार आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन। जय श्री कृष्ण। तो देखिए बिरहा हास रस करुण रस गौबा हैदर उस्ताद के धुन रहे, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के रहे, दादा राम कैलाश के रहे, लेकिन जब वीर रस गौबा तो बाबू रामदेव जी के नाम जरूर आवत है। तो देखा बाबू रामदेव जी गाँव बाबू बुल्लू जी वो जमाने में महिला कलाकार नहीं रहे। जब उनका सबके जवानी रही वो जमाने में महिला कलाकार बिरहा में नहीं रहे तो पुरुष पुरुष का मुकाबला हो
असै में सरहद सार सढ़ुआइन बहनोई कुल बन जाए। तो बाबू बुल्लू जी गावत कैसे गावे मास्टर साहब? जियो भैया बा फौलाद हिंद का सीना जब जब कोई अजमाया गढ़वाल जिला अंतर्गत बाबू रामदेव जी के नंबर आवे तो मजाक करे और कहा मर्दवा चाप दे का अपने यहाँ कहीं बहादुर डटा लो बनारस में जावत वहाँ कहीं जियो से चपले रहो बात एक कई बार लेकिन कहे के तरीका अलग अलग मतलब बाबू रामदेव जी गावत कैसे गावा मास्टर साहब? हम गाई तू ढोल बजावा बॉर्डर पे तो नहीं भेजते हम फैकौआ मार दे एक जने चला जा गोलका बम से सेवा में श्रीमान बाबू श्याम सुंदर जी भंवरगढ़ बंदी पट्टी से सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किए बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। सुनने वाले बाबूजी जरा आप लोग कहानी के समझ ले। उत्तराखंड गढ़वाल जिला गांव का नाम पौड़ी। पौड़ी गांव के रहने वाले गुमान सिंह का दुल्हन का नाम लीलावती। 3 लड़का लीलावती के कोख से जन्म लिए विजय रणविजय जसवंत। जसवंत बाबूजी देश का फौजी है, देश का प्रहरी है। जसवंत का ड्यूटी लगत कहाँ बा? अरुणाचल प्रदेश भारत चीन की सीमा पर। भारत चीन के सीमा पर नूरा नाग पहाड़ी पर नूरा नाग ब्रिज के रक्षा में जसवंत फौजी एक थे बात कहा अपने साथियों से क्या कहे भैया हो बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब कहना है
फौजी जाबाज कहल काबा। अरे सीमा पर जा रहा है तो सीमा पर जा रहा है। अरे ताला वीर बागी हो माई बहिन लागई चराना ताकी हो माई बहिन लागई चराना ताकी हो। अरे गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन से नवा नूरा नाग बताए नाट भय जवानवा नूरा नाग बताए नाट भय जवानवा। अरे बीरावा ना जाए हाथिया से लाई हो तो माई बहिन के लागई अचारा दादी हो। सुनने वाले बाबूजी, गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन की सेना में भर्ती हमारे देश का जाबाज सिपाही कहता है अपने साथियों से कि हमारे देश को आजादी दिलाने में न जाने कितने माओ की गोश्त सुनी हो गई, न जाने कितने बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार सुना हो गया, न जाने कितने सुहागिनों का सुहाग लुट गया, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। तब जाकर के देश को आजादी मिली है। जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली भैया ने जवनिया लाखों। तो देश के आजादी में जौने मतारी बहन का श्रद्धा बा हमारे कारण उनके श्रद्धा पर उनके पाक दामन पर कबो दाग न लगे, मर जाना लेकिन पीठ मत दिखाना, गर्दन कटवा देना, गर्दन काट लेना, लेकिन पीठ दिखा करके कभी रण क्षेत्र से भागना मत। ये हम भारतीय फौजियों की असली निशानी है, समझा रहे हैं। और धीरे धीरे समय बीता, फौजी जसवंत कई बार ड्यूटी पर गए, छुट्टी हुई, ड्यूटी से घर पर आए, फिर ड्यूटी पर गए, ऐसे सिलसिला चल रहा है जीवन का। वहां की दो स्थानीय लड़कियां नूरा और शीला, नूरा और शीला दोनों बहनों में से नूरा को जसवंत फौजी से मोहब्बत हो जाती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इस बिरहा में कुछ गलत फहमी रही, सच्चाई है, जनपद की बात है, बताना चाहिए, लेकिन अपने वही छिपैया झुमसी में कल कार्यक्रम था। हाँ, जीआई के पूरा में कार्यक्रम था और स्वर्गीय बाबू पारसनाथ यादव जी सेठ जी उनके परिवार में बाबूजी 35 बेटवा फौज में है, पूरी बटालियन है, पूरे परिवार में 35 लड़का फौज में है। और जेकर कहानी गावत है वो नहीं की लड़का वहां थे नूरानाथ पहाड़ी पर। उन्होंने बताया, अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लड़की का नाम नूरा और शैला नहीं, शैला का नाम शीला था। तब हमने इसको कंफर्म किया बाबूजी। तो देखिए, शीला और नूरा दोनों बहनों में से नूरा को फौजी जसवंत से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत सबके भीतर होती है, जीव हो चाहे जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो भाई, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी हो, मोहब्बत सबके अंदर है बाबूजी। जो दिन चाहत खत्म हो जाए वो दिन क्यों केहू की चीज है न। आज चाहत न हो तो मोहब्बत न हो तो न ये भैया बाबू हरे आए होते न हमारे राम सिंह भैया के द्वारे न हम लोग बिरहा ही गाई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उसी प्रकार से फौजी का भी हृदय होता है। नूरा को फौजी से मोहब्बत हो गई तो फौजी को भी नूरा से मोहब्बत हो गई। दोनों ने जीने मरने की सौगंध खाई। जब मोहब्बत परवान चढ़ा तो एक दिन के बाद जसवंत फौजी कहा नूरा से कि सुना नूरा, तू रोज रोज मिले हमसे, यहाँ मत आवा कर। हम फौजी आदमी है, जब टाइम मिली तो तुझसे स्वयं आए जा मिले बदे।
अच्छा, प्रेमी के समझाए पर प्रेमिका मान गई, घर चली गई। प्रेमिका बौरहिया तो घरे चली गई, न वह प्रेमिका बौरहिया का मन लगत पर न यह फौजी मितवा। तब बिरहा में कभी को लिखना पड़ा, कहना है ताकि से बढ़िया फर्ज है मास्टर साहब। तर्ज भी वही है, अरे हमार पाजे लेकिन विराम में भाव है, कहना है अरे पिता रतिया करवटिया है। और धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो एक दिन सीमा पर ड्यूटी दे रहे फौजियों के सामने एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष करने का समय आया। अचानक सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई और गोलीबारी यहाँ किधर से रही है? चीन देश से। तो हमारे देश का फौजी ललकारता है। बिरहा में एक लाइन बड़ी मजबूत धुन लगी मास्टर साहब, कैसे भैया हो? कैसे गाय मास्टर साहब?
गायक कहे हमारे अगवा का बिटिहनी तनवा इहो ना, लेकिन कोई गाना लिखा जाता था तो उसमें एक कहानी रहती थी। होली मिलन समारोह विवाह समिति बंदी पट्टी चौराहा के अध्यक्ष महोदय जी श्रीमान बाबू भोलानाथ यादव जी, उपकोषाध्यक्ष महोदय जी बाबू श्री नंदलाल यादव जी की ओर से ये सादर सम्मान आया है, आशीर्वाद आया है। 101 रुपया बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। भैया हो, लेकिन ये कौनो पतो अपने ससुरे में पीड़ित होत रही दहेज बदे, तब कह रही सास ससुर तो ताना मरते है, ननदिया ताना मारत देवरवो ताना मारता, तो वही ननदिया के कहा यगवा के बिटिहनी, देवरवा के कहा यगवा के बतावा हम आज चड्ढी पहन के टहरत रहा। आई हमके ताना मारता, तो ई उहाँ रहा मास्टर साहब। एके बिरहिया लोग बिरहा में गाए, लेकिन हमारे बिरहा में भाव बा। श्रीमान लाल बहादुर यादव जी धनैया से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। नमन है आपको। श्रीमान सुंदर बिंद जी भगवतीपुर से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत नमन है। श्रीमान महेंद्र पाल जी भगवतीपुर से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। भैया हो, लेकिन विराह में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है है और हम फौजी हैं, अलर्ट हो जाइए। हमें सिर्फ 2 ही बात आती है, तीसरी नहीं। या मर जाऊंगा या मार दूंगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारे देश के फौजी तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए, लेकिन इतिहास बताता है, जसवंत सिंह की जीवनी बताती है बाबूजी, कि उस समय हमारे फौजियों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। किसी कमी के कारण बस भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे फौजियों को आदेश दिया गया, जो उस समय नूरानाग पहाड़ी पर ड्यूटी दे रहे थे, कि जितने भारत के फौजी हैं जो नूरानाग पहाड़ी पर ड्यूटी दे रहे हैं, वो तत्काल अपने अपने खेमे में लौट आए, वापस चले आए। फौजी लोग जाने लगे, लेकिन 3 फौजी रुक गए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। नायक से छोटा पद होता है लांस नायक का। तीनों फौजियों ने कहा सरकार की बात, लड़ेंगे, जीतेंगे तो ठीक है, वरना मरेंगे बहादुरी की मौत। मैं मर जाऊंगा तो लाखों जसवंत पैदा हो जाएंगे, लेकिन मैं पीठ दिखाकर नहीं जा सकता। तीनों बहादुर हाथों में गन मशीन उठाए और लड़ाई के लिए तैनात। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दुश्मनों से मुठभेड़ होने लगी बाबूजी। और जब गोली पर गोली चलने लगी तो दुश्मन देश की सेना की ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी, और 2 गोली आकर के दोनों फौजियों के सीने को पार कर गई।
राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। गोली पर गोली जब लगी बाबूजी तो दोनों फौजियों के शरीर से खून की धारा बह रही है, जमीन पर गिर गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए सदा सदा के लिए मौत की गोद में सो गए। मां भारती के लिए बाबूजी अलविदा कह गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब दोनों दोस्त इस दुनिया से चल बसे तब जसवंत फौजी अपने दोनों फौजियों की लाश देख करके कहता है, क्या कहता है? कवि को फिर शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम गराई झंडा छाती छेद के, अरे गराई झंडा छाती छेद के, वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा के बचाइए। वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा के बचाई हो, गराई झंडा छाती छेद के। हमरे सूरदास जी के बहादुरी देख के जब बात हमें याद आई। विराह जगत के बहुत सारे कलाकार थे उस जमाने के, सब एक से बढ़कर के एक थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार रहे पद्मश्री स्वर्गीय बाबू हीरालाल यादव जी। वीर रस गाय दे, मुड़े को टोपी न हिल, पूरी शरीर बाबूजी उनकर न हिल, लेकिन आवाज वो कोयल के तरफ भी गई। आवाज तो आवाज फरियाद चाहे न फरियाद फाँक फाँक करेगी, लेकिन ऐसन कूदही कि जना तख्ते उलट देगी। सुनने वाले बाबूजी, हमें देखा के मिला तो ये सच्चाई है, लेकिन नहीं, हमारे पूर्वजन से एक सीख मिलत है कि गाना चाहे हास रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे करुण रस हो, गाना गावे के मतलब जैसे चाउर के राय दे, भूसी अलग हो जाए और चाउर धान अलग हो जाए। आजकल तो गवैया कैसे गाते जाना तू? का गावत है? जैसे डिब्बा में छुट्टा पैसा रख के भर 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 कहीं गा। भैया हो, तान मान तोरे में एडवांस है, लेकिन फरियाद बात एक कम नहीं बा। तो ऐसा गवैया हकीकत में हम लोग सामना करते हैं, देखते हैं, इतना उछड़ी इतना कूदी कि मारे जैसे मान ल कि अब ये न रही दुनिया में। भैया हो, लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा को मतलब फरियाद के, चाहे त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी भैया हो, लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा। हमारे देश का जाबाज कहता है, वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा देवै जाई रे, गराई झंडा छाती छेद के। मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, एक के बदले में 100 को न मारा तो मैं भी भारत माँ का बेटा हूँ। गन मशीन हाथ में उठाया, इनकलाब की बोली बोला और बहादुर चला। हर प्रेमिका बोल रही है नूरा जवन बा, वो सोचल बा बहुत दिन हो गए मितवा से मिले। का बात बा, आजकल कई दिन से उनका पता नहीं लगत बा, चल के तनी हम ही भेंट कई आई। लेके चल दिए बाबूजी अपने मितवा के लिए, अपने फौजी के लिए, क्योंकि वो वहाँ की स्थानीय लड़की थी बाबूजी, और उस समय इतना पाबंद भी नहीं था, आराम से वहाँ के लोग सीमा इस पार उस पार आ जा सकते थे। उस समय की व्यवस्था कुछ और थी, आज की कुछ और हो गई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वहाँ की निवासी थी, रहने वाली थी, इसलिए कोना कोना से वो वाकिफ थी। चलिए बाबूजी, नूरा और फौजी जसवंत के पास जब पहुंचती है तो फौजी जसवंत कहते हैं कि अरे नूरा, तुम वापस चली जाओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये तुम्हारे आने का समय नहीं है, लड़ाई छिड़ी है, मैं जिंदा रहा तो खुद आऊंगा। तब नूरा कहत बा, क्या कहत बा मास्टर साहब? फिर हमें गीत के लाइन में कहना है, कहीं नूरा कहीं नूरा
पहिरे हाथ का देशभक्ति खाली तोहरे अंदर बा। मैंने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया है, मेरे अंदर भी देशभक्ति है, क्योंकि मैं एक ऐसी देश की बेटी हूँ जिस देश का मुकाबला आज तक कोई कर नहीं सका, जिसे विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है। इसी देश में लाखों बेटियों ने जन्म लिया और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी है। तभी तो कहा गया है कि बुंदेले हर बोलो के मुकाबले सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुकाबले सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो छाते वाली रानी थी। सेवा में श्रीमान बाबू हरिशंकर यादव जी ममरखा की पावन धरती से। नमिया बता कवि जी हमारे। अच्छा नहीं, आप लोग गलत फहमी में है, हम बता देते ही। हमारे कवि जी ससुरारी ही बगल बा और ममरखा रिश्तेदारी बा, तो इंसान जन्म से नहीं महान होला बाबू जी, कर्म से महान होता है। तो ये वजह जब हमारे कर्म बिरहा गावे के हो गए तो जवन रिश्ता गुरु कवि के रहे वही हिसाब से हम होके चले के पड़े। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया, बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। सुनने वाले बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा। नूरा कहती है कि इसी देश में रानी झलकारी बाई, दुर्गावती, पद्मावती, इसी देश में जन्म लिया झांसी की रानी, और इसी देश में मैंने भी जन्म लिया है। और आज मेरा सौभाग्य है, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं बिरहा जगत में गा रही हूँ बिरहा, और मैं बेटी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। नूरा कहती है कि आप चिंता मत करिए, मर जाऊंगी लेकिन आपको झुकने नहीं दूंगी। जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है आपको, और कुंवारी विधवा बनकर के मरने से, जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं आपके जान के खातिर लड़ जाऊं, अपने देश के खातिर लड़ जाऊं। नूरा लड़ाई में जब सहयोग करती है बाबूजी, तो बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे गरज रही है मन मसीना से गोली बोली मुझे तबाही, गरज रही है मन मसीना से गोली बोली मुझे तबाही, आज पिन्हा दूंगी गोली को छोटी गोली देख करके चीन देश की सेना ने गोली का निशाना साध करके मार दिया, और अपने देश की खातिर लड़ रही बाबूजी नूरा के बदन में जब गोली बेध देती है, दुश्मनों की गोली जब बेध देती है बाबूजी, हाय जसवंत कह करके नूरा धरती पर, हाय जसवंत कहकर जब धरती पर गिर जाती है, जसवंत अपने हाथों से गन मशीन फेंक दिए और दौड़ करके नूरा को अपनी बाहों में उठा लिया और पहाड़ के आड़ में छिप करके बैठ गए और कहते हैं कि अरे पागल लड़की, मैं तो तुम्हें कब से मना कर रहा था कि चली जाओ, मैं जिंदा रहा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। नूरा कहती है हंस करके कि नहीं जसवंत, अगर तुम ही न रहते तो मैं जीवित रह करके क्या करती, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, प्रेम का मतलब ही यही है कि अपने प्रेम करने वाले को, चाहे वो प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना, न कि प्रेम की बदनामी करना और अपमान करना। एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना, दुख और सुख में शामिल होना, वो सच्चा प्रेम है, सच्ची मोहब्बत है।
प्रेमिका अपने जीवन को सार्थक कर दी बाबूजी, अपने प्रेम के लिए कुर्बान कर दिया। जसवंत से कहती है कि जसवंत, मुझे जीवन का सारा सुख मिल गया। मैंने आपको जीवन साथी बनाने का ख्वाब देखा, लेकिन आज मेरी बारात सच करके नहीं आई, मेरा दूल्हा नहीं आया दरवाजे पर, लेकिन जिसे मैंने जीवन साथी के रूप में पाने का ख्वाब देखा, उसके बाहों में मेरा दम टूट रहा है। मुझसे बड़ी सौभाग्यशाली लड़की इस दुनिया में कौन होगी? सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नूरा कहती है कि जसवंत, मुझे गहना जेवर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं इस दुनिया से कुंवारी नहीं मरना चाहती, मैं सुहागन होकर के जाना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारी सुहागन बनकर। मुझे सुहागन बना करके तब विदा करो जसवंत। जसवंत ने एक चुटकी मिट्टी उठाया, हृदय भर आया, आंखें नम हो गई। मन में बाबूजी अपने साथी के बिछुड़ने का दर्द है, क्योंकि दर्द फौजी के हृदय में भी होता है, वो भी इंसान ही है। और जब इंसान के सामने मौत का तांडव होता है बाबूजी, मौत जब नंगा नाच नाचती है, तो कोई भी हो बाबूजी, उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और उमड़ पड़ता है, अपने परिवार वालों की याद अवश्य आती है। जसवंत कहता है कि नूरा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ देशभक्ति है, तेरे प्रति प्यार है, और मैं तुझे सुहागन बना करके ही विदा करूंगा। एक चुटकी मिट्टी उठाया और नूरा के मांग में सजा दिया। नूरा के मांग में सिंदूर की जगह पर सजा दिया बाबूजी, और नूरा जसवंत की बाहों में देख रही है, जसवंत के नजरों में अपनी नजरें मिला करके दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं बाबूजी, और देखते देखते नूरा के अंतिम सांस की डोर टूट गई और उसकी गर्दन झूल गई। सदा सदा के लिए बाबूजी वो संसार को अलविदा कह गए। तब तो जसवंत के दुख का कोई वारा पार ही नहीं रहा। जसवंत कहता है कि नूरा, अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं तुम्हें ही अपने पत्नी के रूप में पाना चाहूंगा। इस जन्म में तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बना सका, लेकिन अगला जन्म में मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में अवश्य पाना चाहूंगा। नूरा, ये मेरा वादा है तुमसे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कोई किसी से बिछड़ रहा है, परिवार के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, अपनों के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये बात वही समझ सकता है जिसने कभी अपने को खो दिया हो। नूरा तो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन जसवंत के हृदय में बाबूजी क्रोध की अग्नि धधक पड़ी, क्रोध की ज्वाला भड़क गई, और बबूला हो गया, क्योंकि दो दोस्त पहले ही जा चुके हैं और जीने मरने का सौगंध खाई। प्रेमिका भी इस दुनिया से जा चुकी है। नूरा की मौत बाबूजी देख करके जसवंत बौखला गया, और करता क्या है, की लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। इतिहास में बहुत फौजी हुए, लेकिन आप पता कर लीजिएगा बाबूजी, चाहे गूगल के माध्यम से चाहे किताब से पढ़ करके, जसवंत जैसा फौजी आज तक नहीं हुआ। लगातार 72 घंटा लड़ाई लड़ा है और चीन देश की 307 सैनिकों को अकेले मार करके ढेर कर दिया है। बिना थके हारे लगातार 72 घंटा जवान लड़ाई लड़ा है बाबूजी। चीन देश की सेना को अकेले ही 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया और अंतिम गोली बची है, अंतिम गोली बची है बाबूजी। जसवंत सोच रहा है और कहा जाता है कि देशवा वीरन से नहीं खाली बा तो देश गद्दारों से खाली नहीं बा। अरुणाचल प्रदेश में लामा नाम की एक बिरादरी होती है। अरुणाचल प्रदेश में लामा नाम की एक बिरादरी होती है। एक लामा ने जाकर के कहा चीन देश की सेना से कि तुम लोग कायर हो, गद्दार हो, कमीने हो, अरे महामूर्ख हो। एक ही है फौजी, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हारे गोलियों का जवाब हजारों हजार फौजी दे रहे हैं? अरे बेशर्मो, वो भारत का दिलेर है, एक ही है और लगातार 72 घंटों से लड़ाई लड़ रहा है। तुम लोगों को नाको चना चबवा दिया है और तुम्हारे 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया है। और अधिकार है तुम्हारे जवानी को, पानी में डूब करके, वरना इस्तीफा दे दो फौज से। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चीन देश के फौजियों ने जब सुना तो कहा कि तुम इतना क्यों भड़क रहे हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? कहे बड़ी सीधी सी बात है साहब, आप मुझे खुश कर दीजिए, मैं आपको खुश कर दूं। क्या आप नहीं चाहते कि जो फौजी आपके 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया है वो आपके गिरफ्त में हो, पकड़ा जाए? फौजियों ने कहा हम लोग चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो जाइए, देर मत करिए। अब एक ही गोली बची है, पक्की खबर बता रहा हूं, पकड़ लीजिए जसवंत फौजी को। जब इतना बात बाबूजी चीन देश की सेना सुनती है तो घेराबंदी करने लगी। जसवंत फौजी समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये लोग मुझे पकड़ेंगे तो पाजी मेरे शरीर की दुर्दशा करेंगे। जसवंत फौजी के हृदय में क्रांति वीर बागी चंद्रशेखर आजाद की बगावत घूम गई बाबूजी, जिन्होंने अपने देश के लिए और शान के लिए स्वयं अपने हाथों से मौत को दावत दिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ आए नहीं। मैं भी मर जाऊंगा, न रहे बांस न बजी। अंतिम गोली बची थी बाबूजी। जसवंत फौजी स्वयं अपने हाथों से अपने ऊपर ही वार कर लिए और जब अपने ऊपर ही वार कर लिए बाबूजी, जय भारत मां का जयकारा करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए फौजी वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब वीर गति को प्राप्त हो गया तो चीन देश की सेना ने मरे हुए जसवंत फौजी का गर्दन काट के अपने देश ले गए। मरे हुए जसवंत फौजी के गर्दन काट के, जीते जिंदगी तो नहीं पकड़ पाए। परम आदरणीय माननीय श्री बाबू श्री भोलानाथ यादव जी, जो अध्यक्ष महोदय होली मिलन विराह समिति बल्दीपट्टी चौराहा के अध्यक्ष महोदय जी और कोषाध्यक्ष महोदय जी बाबू श्री नंदलाल यादव जी, दोनों महापुरुषों की ओर से 100 रुपया पुरस्कार हमारे सूरदास जी के लिए। अच्छे प्रदर्शन पर सूरदास माने मानव न सही सही की है इनकी मान है। ये बाबूजी के श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। ये देखन दास है। एक बात जान ले, हीरा दादा के साथ में छन्नू सूरदास जी रहे। लड़के कहानी अब हमार नाम नंदनी बा, इनका नाम नानू बा। राशि एक ही बा। सूरदास जी ओनहु रहे नहीं हुए
बिरहा रहे तब तक सूरदास जी के कला चमकत रहे। और हम तो मर के भी न मरब, जिंदा रहा हमेशा अपने गाना के माध्यम से, क्योंकि कलाकार कभी मरता हम जाने चुड़ैल बन के रहू। उहो बनब तो कतौ अंतै न जा, चिंता जिन करत तो होया बदब या तो हम क्या बदबो जानत हो हम ओझाई। तो कितना ओझा है हमें कुल पता। हमार लवंगिया देखन मन भगबू। यही युग में फरियाले भैया सुने वाले बाबूजी, ठीक है जिंदगी है थोड़ा मौज मस्ती, लेकिन बिरहा से विषयांतर ना हो भैया हो। और इस भाव पर हमारे पूज्य कवि जी श्री विजय बुल्लार यादव जी, माननीय कवि जी स्वर्गीय पूज्य बाबा श्री सीताराम यादव जी के नाती बल्दिया सैदाबाद की पावन धरती से, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और ये सच्चाई है कि गीत हमारे लिए ही कवि जी लिखते हैं। या तो हम गाते हैं या तो हमारी शिष्या है श्वेता वो गाती है, क्योंकि हजारों कलाकार हैं हमारे गुरु घराने में। किसी किसी को एतराज भी होता है, मैं खुले मन से बोलती हूँ, लेकिन हमारे कवि और गुरुओं का ये कहना है कि एक माई के 10 लड़का रहे 10 को सम्मान बा, लेकिन मलिकाना घरे के वही के हाथे दिया जाते जो सूझबूझ से निभा सके, पूरा परिवार लेके चल सके। इस बात के लिए तो हम कृतार्थ हो गए। ऐसा आशीर्वाद हमारे पूज्य कवि जी और गुरुओं से मिला है हमें। सादर 101 रुपए का ये अनमोल आशीर्वाद है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो और आप सबके मान मर्यादा को ऐसे ही बरकरार रखो जब तक जीवित रहूं। क्या नाम रहा? अच्छा, शायद जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, पूज्य लुदुर खलीफा जी इसी गांव के रहे, हमारे गुरु घराने से। मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ ऐसे महान हस्ती के श्री चरणों में। लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा, 2 से 5 मिनट का बात और भैया कहानी अंतिम निष्कर्ष मरे हुए जसवंत फौजी की गर्दन काट करके ले गई चीन देश की सेना अपने देश में। तो चीन देश के सेना के कमांडर साहब ने जसवंत फौजी की बहादुरी सुनी, जो लगातार 72 घंटों से लड़ाई लड़ रहा है। कटे हुए शीश के सामने चीन देश के सेना के कमांडर साहब सैल्यूट मारते हैं। इसलिए सैल्यूट मारते हैं कि धन्य है बहादुर तू, और धन्य है तेरी बहादुरी, और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया और पाला पोसा, और धन्य है वह देश जिस देश में तूने जन्म लिया। मैं तुझे इसलिए सैल्यूट मारता हूँ कि तुम लगातार 72 घंटों से लड़ाई लड़ रहे हो और मेरे 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया, और हमारे देश के सिपाही तुझे ले आए तो मरने के बाद मैं इसलिए तुम्हें नमन करता हूँ कि हम जीत करके भी हार गए और तुम हार के भी जीत गए। और सुनने वाले बाबूजी, भारत को आजाद हुए 15 साल बीता था, सन 62 की ये कहानी है, और फौजी जसवंत की उम्र महज 19 वर्ष की थी। 19 वर्ष में लगातार 72 घंटा लड़ाई लड़ करके उन्होंने भारत के इतिहास के पन्नों में 16 अक्षरों से अपना नाम किया, और कासा की मूर्ति बनवा करके जसवंत सिंह का रूप दे करके भारतीय फौजियों के हवाले कर दिया भारत देश के चीन की सेना के कमांडर ने। और भारत देश के फौजी जसवंत को ससम्मान बाबूजी अंतिम संस्कार किए। जिस जगह पर जसवंत फौजी शहीद हुए थे, मेरे गाने का यह सबसे ठोस सबूत है, जिस जगह पर जसवंत फौजी शहीद हुए थे उस जगह को बाबूजी जसवंत नगर बना दिया गया। जसवंत फौजी के नाम से जसवंत नगर बसा दिया गया। एक भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, और उस मंदिर में फौजी जसवंत के भव्य मूर्ति की स्थापना की गई। और जिंदे जिंदगी इंसान के प्रमोशन होते, लेकिन मरने के 40 साल बाद फौजी जसवंत राइफल मैन से मेजर बन करके रिटायर हुए। मरने के
40 साल बाद राइफलमैन से मेजर बनकर के रिटायर हुए और आज भी वहाँ फौजी जो ड्यूटी करते थे, मैंने अभी बताया कि कल हमसे मुलाकात हुई थी, मैंने देखा नहीं है लेकिन जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं कि आज भी फौजी जसवंत के मूर्ति के सामने मंदिर में सुबह का चाय नाश्ता, रात का खाना आज भी नित्य प्रतिदिन आम फौजियों की तरह, जो फौजी नित्य प्रतिदिन ड्यूटी कर रहे हैं उन फौजियों की तरह उनके जूतों में पॉलिश लगती है, उनकी वर्दी धुली जाती है, प्रेस की जाती है और जब ड्यूटी पर जाने का टाइम हो जाता है तो गाड़ी अपने आप हिलती है। ये सच्चाई है बाबूजी, जिन्होंने वहाँ ड्यूटी किया है उन्होंने बताया है, वो कहीं और के नहीं अपने इलाहाबाद के हैं भैया हो। तो आज भी वहाँ के फौजियों का मानना है, आज भी उनकी पगार दी जाती है उनके घर वालों को। वहाँ के फौजियों का मानना है कि आज भी हमारे फौजी जसवंत हम लोगों की रक्षा करते हैं, जसवंत बाबा हम लोगों के लिए लड़ते हैं। सुनने वाले श्रोता सच भैया हो, जसवंत फौजी की कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में हमने इंसान बन करके जन्म लिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इंसानियत का परिचय दें और जिस फर्ज पर हम हैं उस फर्ज के लिए ईमानदारी से कुर्बान हो जाए। ऐसे दिलेर और बहादुर जाबाज फौजी को मैं हृदय की गहराइयों से सादर श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ और सशक्त नमन करती हूँ। आखिरी लाइन में स्वर्गीय पंधारी दत्ता के धुन में पूरे समाज के लिए चेतावनी भरी बात करके लिखते हैं। कैसे मास्टर साहब? दुश्मन पे कबहू करी है ना बाहरी दुश्मन से लड़बक कर जब घरे के मनई बाहर भेद न बताए। मंजीत बाबू सजग रहे की आवश्यकता व सुनने वाले श्रोता सज्जनों विद्वज्जनों सजग रहे की आवश्यकता व सावधान रहे की आवश्यकता व घरे के दुश्मन से। देश में तमाम घटनाएं घट रही है लेकिन बाहरी दुश्मन वार कर रहा है और एकदम मेन मौके पर उसकी चोट भी लग रही है। वो वार इसलिए कर रहा है कि हमारे घर का भेदी उससे मिला हुआ है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा कि भाई भाई है, चाहे 2 भाई हो चाहे 10 भाई हो, दुख सुख उठाए लड़ाई झगड़ा कुल हो जाए लेकिन भेद बतावे के न चाहे। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीताराम हिंद जी स्वर्ग में लिए बसे मंगल जौनपुरी विजय कवि कहते लादो नया सबे
मंच कवि जी श्री विजय बुल्लार यादव जी बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप 1 मिनट के लिए मंच पर खड़े हो जाए। बाबू धर्मराज यादव जी आए हुए हैं, आप भी आ जाइए। और हमारे मोच वाले कवि जी, जिनकी देन है कि ये विराट समाज में मिली है, तो हम अपने दोनों महापुरुषों का सम्मान हम अपने ओर से करना चाहते हैं।